ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ब्लैक मैजिक करते हैं, तो उनके नेगेटिव इमोशंस होते हैं, उन नेगेटिव इमोशंस को इंटेंसिटी प्रोवाइड करने के लिए कि वो और इंटेंस हो जाएं। कि जैसे मान लो मैं आपसे जेलस करती हूँ फॉर एग्जांपल कि हाय ये इसके पास ये क्यों है, ये सुंदर क्यों है, ये ऐसे क्यों है, तो मेरे इमोशंस जो है वो नेगेटिव हैं, तो मैं नेगेटिव इमोशंस आपकी तरफ फेंकूंगी, मतलब मेरे आपकी तरफ जाएंगे टेलीपैथिकली, मतलब एनर्जी ट्रेवल करती है ना। अब लेट्स सपोज आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है तो वो हिट ही नहीं करेगा, अंदर ही नहीं जाएगा। अगर आप वीक हो, डिप्रेस्ड हो, सैड हो या इरिटेटेड रहते हो, नेगेटिव हो, तो वो चला जाएगा अंदर, लो स्टेट, हाँ, तो नजर लग जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, अच्छा। ठीक है। लेकिन अगर आप भक्ति करते हो, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आप वैसे भी स्ट्रांग हेडेड हो, तो वो हिट नहीं कर पाएगा। फिर क्या करते हैं ऐसे लोग, रिचुअल्स का सहारा लेते हैं, कुछ नेगेटिव रिचुअल्स करते हैं जिससे उनके इमोशंस जो हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको बल मिले। ठीक है, तो मिलता है। जैसे पॉजिटिव बल मिलता है वैसे नेगेटिव भी। नेम में बहुत पावर होती है, कोई भी नाम हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। कहते नहीं, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। किसी भी नेगेटिव चीज का नाम लो तो नेगेटिव चीज आती है। मेरी दादी कहती थी कैंसर का नाम नहीं लेने देते थे, कहते ये ऐसी बीमारी है जिसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, इट्स लाइक डेविलिश। तो वो इफेक्ट करती है। जैसे हम वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं, नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव बोलोगे पॉजिटिव। तो वैसे ही अगर हम राम का नाम लेंगे या कृष्ण का नाम लेंगे या कोई भी पॉजिटिव एंटिटी का नाम लेंगे, तो ऑब्वियसली वो भी तो इम्पैक्ट करेगा ना। तो वो आपके ऑरा को स्ट्रांग बनाएगा, आपके माइंड को स्ट्रांग बनाएगा, आपके अंदर क्लैरिटी आएगी। बल बुद्धि विद्या देही कहते हैं ना, तो वो सब कुछ आपको मिलता है वो भक्ति से। भक्ति मीन्स श्रद्धा, प्रेम, विश्वास। ओके। तो आई अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हो कि नजर लगती है अगेन उन्हीं को लगती है जो हमेशा उस फियर में भी होंगे, यार मेरे को नजर ना लग जाए, मैं बाहर गया था मुझे नजर, दे अट्रैक्ट बिकॉज वो बार बार बोलते भी रहते हैं कि मुझे ना नजर ही लगी है तो मैं बीमार हो गया। एंड कई होते हैं मस्त, क्या हो गया, ये तो वैसे ही होगा, फ्लू होगा, यू नो, दे डोंट इवन बिलीव इन इट। तो आपने बोला नेगेटिव, जैसे एनर्जी को आपने वो देनी, एनर्जी को आपने पावर देनी है, तो आप नेगेटिव उसमें जाते हो। तो जैसे पास्ट लाइफ में थे तो लाइक स्पिरिट्स भी होती है, एज इन भूत भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बहुत बार मेरा एनकाउंटर हुआ है भूतों से। आप देख सकते हो? मैं फील कर सकती हूँ, मैं सपने में देख सकती हूँ, I'm clairvoyant, मैं फील कर सकती हूँ, clairsentient हूँ मैं मतलब मेरी बॉडी फील कर सकती है। अभी तो नहीं, आप पे कोई भूत नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप लाइक I met somebody who said that I can see the spirits. हाँ, वो साइकिक, बहुत साइकिक जो होते हैं, जो नेकेड आई से, अपनी फिजिकल आई से देख पाते हैं। यहाँ पे से 3-4 स्पिरिट्स हैं, they are happy spirits, हर जगह होती हैं। तो ऐसे अच्छा, हाँ, स्पिरिट्स हर जगह होती हैं, हर स्पिरिट आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। हाँ, तो भूत होते हैं? भूत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप कैसे कह सकते हो? साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ। साइंटिफिक फैक्ट? यस, हम सब एनर्जीज हैं। जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं उसी की एग्जांपल लूंगी कि ब्रेन है जो एक टेंजिबल चीज है, इसको आप निकाल के टेबल पे रख सकते हो। माइंड इज नॉट टेंजिबल, थॉट्स आर नॉट टेंजिबल, उसको आप निकाल के टेबल पे नहीं रख सकते। तो वो क्या है? वो एनर्जी है, उसको हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी मीन्स जो इमोशंस होते हैं, इवन वो भी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इन मोशन, उसको कहते हैं इमोशन। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है, इवन साइंटिफिकली प्रूवन है, हर एक सेल जो हमारी बॉडी में, ट्रिलियन सेल्स होते हैं, हर सेल में 99% इज एनर्जी एंड 1% इज मैटर। ओके, ठीक है, तो 99% एनर्जी, हमारी बॉडी एनर्जी से बनी है, और हर 10 साल में हमारी बॉडी रिन्यू होती है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, प्लस हमारे आसपास जो ऑरा होता है, एनर्जी फील्ड जिसको कहते हैं, वो उसी से इल्यूमिनेट होती है। जो एनर्जी जो हमारे सेल से वो ऑरा बनाती है। ठीक है, तो अब एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म्ड साइंटिफिकली। ये साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, जिंदगी पढ़ा है। हाँ। तो जब हमारी डेथ होती है, वेयर दिस एनर्जी गोज? इन द यूनिवर्स। हाँ, तो मतलब कुछ तो है ना, जो एनर्जी कहीं तो जाती है। बॉडी को हम जला देते हैं या बेरी कर देते हैं, सोल, लेकिन जो एनर्जी है वो कहाँ जाती है? वो कहाँ जा रही है? ठीक है, तो वो एनर्जी जो अर्थ बाउंड स्पिरिट्स हैं, जो जिनको बहुत अटैचमेंट होती है अपनी फैमिली से, अपने घर से, अपने लोगों से या चीज़ों से, वो छोड़ के जा नहीं पाते। ठीक है, एंड एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स या गॉड, वो कभी आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते।
and they are there. They are there. Angels are there. Angels are there. I have seen angels. Yes. You've seen I angels. do believe in angels. We will talk about that. That's so हाँ, interesting. तो एंजल्स कभी भी जब वो लेने आते हैं, आपकी डेथ होगी, वो आपको लेने आते हैं. अगर आप बोलते नहीं मुझे नहीं जाना, मैं तो बहुत अटैच्ड हूँ, मैं तो अपने बच्चों के पास रहूंगी, तो कहेंगे ठीक है, वो छोड़ देंगे, क्योंकि वो तांत्रिक नहीं है ना, जबरदस्ती आपके साथ कुछ करें, तो वो छोड़ देंगे आपको. वो छोड़ देंगे. जब तक आप खुद ना बोलो कि नहीं मुझे जाना है, मुझे ले जाओ, जब तक आप रेडी ना हो, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे. तो ऐसी स्पिरिट जो होती हैं वो अर्थ बाउंड स्पिरिट्स बन जाती हैं, वो अर्थ पे ही रहती हैं, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, जो ऐसा नहीं करना चाहिए. तो इनको उनके रेपरकशंस तो भुगतने पड़ते हैं ऑब्वियसली. क्या जैसे जब भी वो उनको लगेगा कि हाँ मुझे जाना है, तो उन्होंने ऐसे अर्थ पे रह के भटकती रहती हैं, ठीक है, भटकते भटकते फिर किसी ना किसी को पोजेस करने की कोशिश करती हैं, बिकॉज उनकी एनर्जी डिप्लीट होती रहती है. सो दे वांट टू पोजेस सम बडी टू फीड ऑन देम, उनसे एनर्जी लेने के लिए. तो फिर ये गलत चीज़ें करती हैं, गलत कर्म तो बन रहे हैं उनके, चाहे वो उनकी बॉडी नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है, बट वो कर रही हैं. तो उसके रेपरकशंस ये होते हैं कि उनको बाद में जाके फिर वो रेल्म्स होते हैं, डिफरेंट रेल्म्स होते हैं यूनिवर्स में, तो वहाँ पे उनको नेगेटिव रेल्म में जाना पड़ता है. नेगेटिव रेल्म जिसको हेल भी कह देते हैं, बट दे आर लोअर रेल्म्स. और फिर उनको जब नेक्स्ट बर्थ होता है, फिर कहते हैं हमें इतने दुख क्यों मिल रहे हैं भाई, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया. इट्स बिकॉज वो उस टाइम नहीं गए. यस, उस टाइम नहीं हुए. तो बट अगर कोई कहता है कि मेरे को अपनी फैमिली के आसपास रहना है, तो वो भटकेगा क्यों? वो आसपास ही रहेगा, उसी घर के आसपास रहेगा. ये नेचर के अगेंस्ट है. जब आपके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, आप फिजिकल रेल्म में नहीं रह सकते. अर्थ इज अ फिजिकल रेल्म. यहाँ पे वही रह सकते हैं जिनके पास एक फिजिकल बॉडी है, ठीक है. जो सोल्स के पास फिजिकल बॉडी नहीं है, दे आर नॉट अलाउड टू लिव हियर. सो व्हाट अबाउट दिस जो हम कस्टम्स करते हैं, जो हम श्राद्ध करते हैं, या जब डेथ के बाद जो सेरेमोनियल प्रोसेसेस होते हैं, तो वो तो हम इसीलिए करते हैं कि उनको मोक्ष मिल जाए, सब वो नहीं चले करते जाए. सब नहीं करते. नहीं, जो करते हैं, हाँ, तो उनकी जो सोल्स हैं, जो उनके पास्ट ऑन एंड वो है फैमिली मेंबर्स, वो चाहे भी तो वो अर्थ में नहीं रह पाते. फिर सी, एक तो आपने बोला ना कि वो सोल कह रही है कि भाई मेरे को नहीं जाना, ठीक है ना, वो तो चलो आप कहते हो कि देन दे डोंट इंटरफेयर इन फ्री विल, राइट. बट अगर फैमिली ने उनके सारे वो कर दिए हैं, कस्टम्स कर दिए हैं, तो भी वो रुक सकते तो हैं. वो एक तरह से उनको फोर्स मिल रहा है कि नहीं जाओ, फिर वो चले जाते हैं. ठीक है. नहीं, फिर वो इंटर डायमेंशनल स्पेस में फंस जाते हैं. दे डोंट वांट टू गो, दे डोंट वांट टू लीव यू, बट आप भेज रहे हो जबरदस्ती. तो वो ना वहाँ के ना यहाँ के, वो बीच में फंस जाते हैं. फिर वो अपनों के ना सपनों में आते रहते हैं कि मुझे मुक्त करो. ऐसी एक लड़की आई, उसके फादर की डेथ हो गई, तो उसके सपनों में आते हैं, क्योंकि उसके फादर ने कभी उसका एक्सेप्ट नहीं किया. शी वॉज जस्ट वन. जब उसके मदर सेपरेट हो गए थे, तो कभी देखा भी नहीं अपने फादर को. उनको ये बता दिया कि तेरे फादर नहीं है. तो जब उनकी डेथ हुई रिसेंटली, शी इज़ 18, तो उसके रिसेंटली फादर की डेथ हुई, तो किसी को नहीं दिखे, लेकिन उसके सपने में आते हैं और हमेशा रोते हैं और कहते हैं कि मुझे तेरी हेल्प चाहिए. अब सारे रिचुअल्स कर दिए उन्होंने, लेकिन फिर भी सपने में आते हैं मुझे तेरी हेल्प चाहिए, आई एम नॉट फ्री. सो क्या इसका क्या ट्रीटमेंट है फिर? उसको रिग्रेट होगा ना कि मैंने अपने बेटी को वो दिया नहीं प्यार एंड जो देना चाहिए था, क्योंकि वो जाते जाते ना अपनी सारी सेविंग्स उसके नाम करके गए हैं कि एटलीस्ट मैं इतना कर दूं, लेकिन वो प्यार नहीं दे पाया. तो वो रिग्रेट, उससे माफ़ी मांगना चाहते होंगे, वो माफ़ी चाहिए उनको. तो वो कैसे तो जब तक वो थेरेपी से, यस, उस लेवल पे, इसको एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं, हिप्नोथेरेपी का ही पार्ट है. एस्ट्रल प्रोजेक्शन, हाँ, कि आपकी सोल, आप उस सोल से मिलते हो जो भी आपके, क्योंकि वो लड़की भी मिलना चाहती है अपने फादर की सोल से, कि मैं कोई कॉन्वर्सेशन हुई नहीं कभी, तो वो बात करना चाहती है और फिर उनको माफ कर देगी जब, देन ही विल बी फ्री. ओह माय गॉड. ओके, अच्छा, तो तभी, अच्छा, जो लोग नहीं करते सेरेमनीज, जैसे लेट्स से कोविड में काफी डेथ्स ऐसी हुई जहाँ पे सेरेमनी आप कर ही नहीं पा रहे थे, यू नो, बिकॉज द बॉडीज वर नॉट अलाउड कि घर पे आए, तो उनको मोक्ष नहीं मिला है. बहुत सारी ऐसी होंगी जिनको नहीं मिला होगा, नहीं मिला होगा. यस, और बहुत सारी ऐसी होंगी जिनको हो गया कि ठीक है, इट्स गुड कि अब जाने का टाइम आ गया, अब जो विलिंगली चले गए तो चले गए. अगर नहीं, उनको लगा कि ऐसे नहीं, मुझे नहीं मरना था ऐसे, और एक्सेप्टेंस नहीं आती ना जब तक डेथ की, आप फ्री नहीं हो पाते.